Dear students, as we all have seen in the last video, how a relation is reflexive, symmetric and transitive. There was definition in that video, but in today's session, we will solve questions depend on relation, and we show that how a relation may be reflexive, symmetric, transitive. So इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं. अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपने दिखा दिया तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है. तो इसके लिए मैं समझाने के लिए पहले एक क्वेश्चन यहां लिख रखा हूं. आप देखिए, ये क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन सेट ए. सेट ए में एलिमेंट है नेचुरल नंबर 1 to 14 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये एलिमेंट्स हैं. और इस पे जो रिलेशन डिफाइंड है, डिफाइंड एज रिलेशन एक्स वाई टाइप के वो ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में y इक्वल टू 3x, यानी कि जिस ऑर्डर पेयर में x का 3 गुना y होगा, यानी कि पहले का 3 गुना दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा, तो वो रिलेशन वो ऑर्डर पेयर की ओर इसमें आएंगे. तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप दिखाएंगे. तो आइए देखते हैं इसको. ये हो गया. पहले मैं इस सेट ए को लिखता हूं. सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 डॉट 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 13 14. आपको पता है कि रिलेशन हमेशा सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन किया जाता है, यानी कि ऑर्डर पेयर बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के तो आएंगे नहीं. तो ऐसे में मैं पहले ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं. ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ दिखाना चाहता हूं. तो जाहिर सी बात है, ए का ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाने का मतलब है कि ए के हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ए के ही दूसरे सेट से हमको हर एक एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ दिखाना होगा. अगर मैं यहां लिखूं तो और क्लियर हो जाएगा. मैं 2 बार लिख दे रहा हूं दिखाने के लिए. 1 2 3 डॉट 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 13 14. ये है आपके एक पहला सेट. ये हो गया. और यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखा रहा हूं फिर ए का ए में 1 2 3 डॉट 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 13 14. इससे क्लियर हो जाएगा कि हमको ए क्रॉस ए से ऑर्डर पेयर लिखना है. तो आइए देखते हैं. ऑर्डर पेयर अगर लिखना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेट इस पहले वाले सेट ए से 1 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इसके 1 2 3 4 5 6 7 इन सारे के सारे 14 तक के एलिमेंट से ऑर्डर पेयर लिखना होगा. तो 1 के साथ ही 14 ऑर्डर पेयर यहां हो जाएंगे. फिर 2 के साथ आपको फिर 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ ऐसे 14 तक के लिए आपको ऑर्डर पेयर बनाने होंगे. तो 2 के साथ भी 14 ऑर्डर पेयर बनेंगे. फिर 3 के साथ भी आपको बनाना है 1 2 3 4 5 सबका 14 तक. तो ऐसे में देखेंगे 3 के साथ भी 14 ऑर्डर बन जाएंगे. तो ऐसे तो 14 इंटू 14 इतने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे. इतना ऑर्डर पेयर तो आप अगर शो करेंगे तो पूरा पेज इसी में चला जाएगा. तो ऐसे में मैं पूरा शो नहीं करने वाला हूं. कुछ ऑर्डर पेयर ही मैं केवल शो करूंगा और बाकी मैं डॉट डॉट करके लिखूंगा. जैसे 1 के साथ मैंने ऑर्डर पेयर सपोज कीजिए 1 का बनाया, तो क्या हो जाएगा 1 1.
फिर 1 का मैंने 2 के साथ बना दिया, डॉट 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 मैंने लिखा, 14 तक होंगे 1,14, तो ये तो केवल 1 के साथ हो गया। फिर मैं लिख रहा हूं यहां, सपोज कीजिए 2 के साथ मैंने 1 का बना लिया, फिर ऐसे ही आगे 2 के साथ 14 का होगा। तो ऐसे डॉट 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 आप बनावे अगर तो देखेंगे 14 इंटू 14 में बहुत से ऑर्डर पेयर आएंगे। लास्ट वाला ऑर्डर 14 के साथ 1 का बनेगा, 14 के साथ 2 का, 14 के साथ 3 का, और ऐसे 14 के साथ 14 का। तो मैं केवल कुछ ही ऑर्डर पेयर इसमें दिखाने वाला हूं। 14 के साथ मैंने 1 वाला दिखा दिया, 14 के साथ मैंने 2 का दिखा दिया, और डॉट 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 मैंने लिखा 14 का मैंने 14 के साथ दिखा दिया। ऐसे में A क्रॉस S का ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिले हुए ऑर्डर पेयर हैं। अब जो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को, रिलेशन आपको दिया है क्या, रिलेशन है कि एक्स वाई टाइप के केवल वही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएंगे जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को फॉलो करें। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, इम्प्लाइज यहां मैं लिख दे रहा हूं y इक्वल टू 3x की बात कर रहा है, y इक्वल टू 3x मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x का 3 गुना कीजिए तो y आ जाए, यानी कि वो ऑर्डर पेयर जिसमें पहले का 3 गुना करें तो दूसरा आ जाए, वो वाले केवल इस रिलेशन में आ सकते हैं। तो इस रिलेशन को इस ऑर्डर पेयर से, जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ रखे गए हैं, इनमें से वो केवल ऑर्डर पेयर मैं इसमें लिखूंगा जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन फॉलो करते हैं। x का थ्राइस 3 गुना y होना चाहिए। यहां देख सकते हैं आप कि ये x है और ये y है, तो x का 3 गुना y नहीं है, ये तो 1 1 है, तो ऐसे नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, 1 का 3 गुना 2 नहीं होता है, ये भी नहीं आएगा। 1 का 3 गुना 3 होता है, तो यानी कि पहला ऑर्डर पेयर इसमें 1 3 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि x का 3 गुना y होना चाहिए, तो x पहला कोऑर्डिनेट है, तो ये 1 का 3 गुना 3 होता है, 1 3 इसमें आगे आपको मिलेगा। फिर आगे आप बढ़िए तो देखिए कि फिर 2 का, जब 2 का आएंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का 3 गुना 6 मिल जाएगा। आगे जब आप बढ़ेंगे इसमें तो 2 का थ्राइस 6 होता है। ये ऑर्डर पेयर इस एक राशि में मौजूद रहेगा, तो वो इसको फॉलो कर रहा है इस रूल को, तो यहाँ आ सकता है 2 6 भी आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे आप 3 1 3 2 ऐसे देखते जाएंगे, तो 3 के साथ यहाँ 3 होगा तो उसका 3 गुना 9 होता है, यानी कि 3 9 ऑर्डर पेयर इसमें आ सकता है। तो 3 और 9 मैंने इसमें लिख दिया, 3 9 ये भी ऑर्डर पेयर इसमें होगा। फिर आगे बढ़िए तो 4 अगर यहाँ रखें तो 4 3 जा 12 होता है, तो ऐसे में 4 के साथ 12 वाला ऑर्डर पेयर भी इसमें मिल सकता है। 4 के साथ 12 ऑर्डर पेयर इसमें मिल जाएगा। अब 5 के साथ मिलेगा कि नहीं जरा देखते हैं। यहां अगर मैंने 5 रखा तो 5 3 जा 15, 5 के साथ 15 होना चाहिए। क्यों? लेकिन ये रिलेशन A क्रॉस A पर डिफाइंड है। A सेट A में केवल 14 एलिमेंट ही हैं, लास्ट एलिमेंट आपका 14 14 मिलेगा, इसमें 15 नहीं मिल सकता। यानी कि यहां x के जगह पे 5 रखें तो 5 3 जा 15 आएगा, तो वो ऑर्डर पेयर ये इसमें होगा नहीं, इसलिए इस रिलेशन में ये नहीं आ सकता। यानी कि कुल मिलकर के इस रिलेशन में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को से 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉलो करने वाले केवल इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये है रिलेशन जो इस अलजेब्रिक फॉर्म में था, और अब मैंने इसको
ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे इस रिलेशन को दिखाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन आपका इससे दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन ये होता है कि जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइंड है उस सेट के हर एक एलिमेंट का XX टाइप का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। यानी कि इस सेट ए में 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक एलिमेंट है। तो अगर इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 और 14 14 रहता, तब हम कहते कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन इसमें है नहीं कहीं। XX टाइप का एलिमेंट या XY दोनों बराबर होने चाहिए, इस तरह का एलिमेंट कहीं भी नहीं है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप इसको कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे ऐसे, X ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग इन R, इस रिलेशन में नहीं बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कहीं भी एलिमेंट नहीं है कि y इक्वल टू 3x को फॉलो कर सके, 3x माइनस वाई को फॉलो कर सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप दिखा भी सकते हैं कि यहाँ 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, 2 6 है। ये इस रिलेशन में है जहां पे आप देख सकते हैं 1 इक्वल नहीं होता है 3 के और 2 इक्वल नहीं होता है 6 के। तो ऐसे में ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसे में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के बाद आता है बारी, तो अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां मैं लिखता हूं R is not रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब देखते हैं अगली चीज हम ट्राई करेंगे, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो इसके लिए आगे मैं देखता हूं। अब मुझे दिखाना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो डिफिनीशन जो सिमेट्रिक का है उस हिसाब से आपको क्या पता है पहले से? सिमेट्रिक का डिफिनीशन ये है कि अगर XY टाइप का एलिमेंट है तो YX टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर पेयर जो भी प्रेजेंट है इस रिलेशन में उसका रिवर्स उल्टा ऑर्डर पेयर भी इसी में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो आइए दिखाते हैं। अगला हमारा सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है कि XY टाइप का एलिमेंट अगर इस R में है तो YX टाइप का एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए। यही मेरा वो रिलेशन है। इस रिलेशन को देखिए आप ध्यान से। ये रिलेशन में जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप के हैं। यहाँ 1 3 है लेकिन आगे कहीं भी 3 1 नहीं है। यानी XY टाइप तो है लेकिन YX टाइप एलिमेंट इसमें नहीं दिख रहा है। 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है। 3 9 है लेकिन 9 3 नहीं है। 4 12 है लेकिन 12 4 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहां दिखाएंगे बट YX does not belong in R। XY टाइप के एलिमेंट है लेकिन YX does not belong in R। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि
एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिख देता हूं कि 1 3 तो इसमें दिख रहा है आर में, बट 3 1 does not belong in R. Does not belong. So similarly, you can show that this relation is not symmetric. ये symmetric नहीं है क्योंकि x y तो है लेकिन इसमें y x नहीं है, तो ऐसे में ये symmetric नहीं है। आगे बचता है तीसरा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव दिखाना, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कैसे दिखाएंगे आप? ट्रांजिटिव के लिए डिफिनीशन है कि अगर एक्स वाई टाइप का एलिमेंट आपके पास है और जहां से वो खत्म हुआ एक्स वाई टाइप का, और वाई जेड टाइप का अगर एलिमेंट है तो एक्स जेड टाइप का ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, यहां देखिए कि एक्स वाई टाइप का एलिमेंट तो इसमें मैं एक देख पा रहा हूं, एंड देखिए यहां इस रिलेशन को देखा जाए, 1 3 है, फिर 3 से शुरू होने वाला 3 9 भी है, लेकिन 1 9 इसमें नहीं दिख रहा है। फिर 2 6 है, तो 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये फ्री है। फिर देखिए ये 4 से शुरू है तो कोई 4 से लास्ट नहीं हो रहा है, ठीक, और 12 पे खत्म है तो कोई 12 पे शुरू नहीं हो रहा है, तो ये भी फ्री है। 2 6 फ्री है, 4 2 फ्री है, लेकिन 1 3 और 3 9 फ्री नहीं है। 1 3 पे समाप्त हुआ ये ऑर्डर पेयर, फिर अगला ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो गया 3 9, तो ऐसे में ये एक्स वाई है, एंड यहां देख सकते हैं वाई जेड भी इस रिलेशन में मौजूद है, बट एक्स जेड टाइप का ऑर्डर पेयर इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ऐसे में आप दिखा सकते हैं यहां पे 1 3 तो इस रिलेशन में हमको दिखा, एंड और दूसरा 3 9 भी इस रिलेशन में हमको दिख गया। 1 3 ऑर्डर पेयर बिलोंग इन आर एंड 3 9 बिलोंग इन आर, बट अगर एक्स वाई जेड टाइप का है तो एक्स जेड टाइप का एलिमेंट भी इसी में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 3 है, 3 9 है, बट 1 9 does not belong in R. So अब देखिए अगर ऐसा होता कि 1 3 3 9 और 1 9 भी इसमें होता, इनके सपोज कीजिए, तब हम कहते कि ये ट्रांजिटिव है। क्यों? इसलिए ट्रांजिटिव हम कहते क्योंकि जो 2 6 है ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर जहां खत्म हुआ दूसरा ऑर्डर पेयर वहां से शुरू नहीं हो रहा है। तो अगर इस ऑर्डर पेयर को कोई 2 को फॉलो कर लिया तब तीसरा होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, और नहीं अगर ये इन दोनों पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, इनको रिलेट नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई एक्स वाई टाइप का है और वाई से कोई दूसरा शुरू नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो ऑर्डर पेयर फ्री है, और जब फ्री है तो ऐसे में वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। यहां पे अगर केवल 2 6 और 4 12 ऑर्डर पेयर की बात किया जाए तो इन दोनों के आधार पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों फ्री हैं, लेकिन 1 3 और 3 9 फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 पे समाप्त हुआ
और ये 3 से शुरू हो गया, ये एक्स वाई और वाई जेड के चेन को पूरा करता है। तो ऐसे में अगर इसको ट्रांजिटिव होना हो तो कम से कम इसके पास एक्स जेड यानी कि यहाँ पे 1 और इसका शुरू का 1 और इसके लास्ट का 9, 1-9 ऑर्डर पेयर भी अगर इसमें होता तो हम कह देते ये ट्रांजिटिव है। इन दोनों 2-6 और 4-12 के बेस पे तो हम ट्रांजिटिव बता ही सकते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी कहाँ पैदा हुआ, ये दोनों फ्री हैं तो इनको इनके आधार पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 1-3 और 3-9 का चेन जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे में इस चेन को अगर 1-9 रहता तो कंप्लीट हो जाता, यानी कि एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड जैसा चेन कंप्लीट हो जाता। अगर ऐसा हो जाता तो हम कह देते ट्रांजिटिव है। तो ऐसे में ये चेन पूरा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये इसका हुआ आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे में आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशन है ये पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाया गया। तो इसमें अपने क्वालिटी खूबी जो होता है, जो डिफिनीशन होता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का, उस हिसाब से जो होल्ड किया वो इसमें है और जो नहीं होल्ड किया वो नहीं है। तो हमने ये दिखाया क्वेश्चन। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी इसमें सॉल्व करते हैं, कई बार बोर्ड में आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है, यहां पर ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए कहता है, और तो देखते हैं ये कैसे शो होगा। क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए में जो एलिमेंट है ये 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 से लेकर के और ये 13, ये भी 14 तक ही है। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या कह देंगे, होल नंबर से 0 to 14, 0 से 14 तक के होल नंबर इसमें है। 0 से लेके 14 तक इस सेट में एलिमेंट्स है। अब जो a relation defined by a relation are defined on set by रिलेशन जो डिफाइंड है आर, वो ऐसे है, एक्स वाई टाइप के केवल वही ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे जो एक्स मॉड है, मॉड एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। इस क्वेश्चन में है कि रिलेशन में एक्स वाई टाइप के केवल वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो मॉड एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल होगा। केवल जो इस रूल को फॉलो करेंगे वही ऑर्डर पेयर आएंगे। तो सिंपल सी बात है, सॉल्व अगर आपको करना है तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए पर डिफाइंड होता है। ऐसे तो डिफाइंड होता नहीं है,
ए क्रॉस ए पे डिफाइन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए को यहां दिखाने वाले हैं कि ए क्रॉस ए से क्या क्या ऑर्डर पेयर हमको मिल जा रहा है। तो ए क्रॉस ए में आप देखते हैं 0, 1, 2 ऐसे लेकर के 14 तक के एलिमेंट हैं। और फिर दूसरे ऑर्डर पेयर को भी लिख रहा हूँ 0, दूसरे एसेट को भी लिख रहा हूँ 0, 1, 2 ऐसे करके ये 14 तक के एलिमेंट मैंने यहाँ दिखाया। अब इनका जब ऑर्डर पेयर लिखना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें 0 to 14 है, इसमें भी 0 to 14 है, तो 14 into 14 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कुछ ऑर्डर पेयर मैं इसमें लिखने जा रहा हूं, सब नहीं लिखूंगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऑर्डर पेयर मैं लिखने का प्रयास करता हूं। तो पहले 0 के साथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 14 तक का मैं लिखूंगा। और मैं अब की बार थोड़ा ही लिखूंगा, 0, 0 बनेगा, फिर आगे 0, 1 बनेगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 1 के साथ आप लिखेंगे तो 1 के साथ आपका 0 बन जाएगा, 1 के साथ 1 हो जाएगा। ऐसे आप लिखते चले जाइए तो आपको 14, लास्ट में मिलेगा। 14, ये लास्ट एलिमेंट आपको ऑर्डर पेयर का मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 0, 0, 0, 1 ऐसे करके 0 के साथ 14, फिर 1 के साथ 14, फिर 2 के साथ 14 और ऐसे ही 14 के साथ 14 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। सारे ऑर्डर पेयर यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे ही डॉट 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 करके दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन में देखते हैं कि कौन कौन इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। उन ऑर्डर पेयर को भी, कुछ ऑर्डर पेयर को हम इसमें दिखाएंगे। तो हमारा रिलेशन ऐसे है, आर एक्स वाई टाइप ऑर्डर सच दैट एक्स मॉड में एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आइए भाई देखते हैं कि कौन ऑर्डर पेयर इसमें आ सकता है। अच्छा, 4 के जो मल्टीपल होता है, हर एक नंबर का मल्टीपल 0 ऑलरेडी होता है, हर एक नंबर का मल्टीपल 0 ऑलरेडी होता है। यानी कि x माइनस वाई, यानी कि दोनों का अंतर मल्टीपल ऑफ 4 होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों ऑर्डर पेयर में जो डिफरेंस हो, चाहे वो आपको पता है कि x माइनस वाई हो चाहे y माइनस एक्स हो, मॉड का मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे चाहे ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट बड़ा हो या पहला वाला एलिमेंट बड़ा हो, लेकिन उन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल कौन कौन है, 4 का मल्टीपल खुद 0 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है। यानी कि 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे इनफाइनाइट तक आप टेबल पढ़ते चले जाइए। ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं। तो आप देख सकते हैं इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर का अंतर ऐसा होना चाहिए कि जो मल्टीपल ऑफ 4 बने। तो हम देखते हैं कि कौन कौन ऑर्डर पेयर ऐसे हैं इसमें जो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन इसमें आ पाते हैं। ऐसे में है इज मल्टीपल डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई, और आप ये भी कह सकते हैं y माइनस एक्स, क्योंकि मॉड का मतलब तो आपको पता है कि निगेटिव हो तभी हम प्लस में ही लिखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन जिसका अंतर मल्टीपल ऑफ 4 बनता है। मल्टीपल ऑफ 4 के लिए 0, डिफरेंस 0, 4, 8, 12, 16, यही हम देखेंगे। तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ 0 और 0 का डिफरेंस 0 होगा जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो 0 0 हम इसमें ले सकते हैं। फिर अब 0 1 का
जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं बन सकता। ऐसे ही आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो 1 1 1 1 ऐसा मिलेगा, 1 माइनस 1 डिफरेंस 0, तो ऐसे में 0 मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो हम 1 और 1 भी इसमें ले सकते हैं। ऐसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको 2 2 भी मिल जाएगा और 3 3 भी मिल जाएगा और फिर 4 4 भी मिल जाएगा और 0 माइनस 4 या 4 माइनस 0 उसका भी मल्टीपल 0 माइनस 4 या 4 माइनस 0 मल्टीपल ऑफ 4 होना है। तो ऐसे में आगे आप देखेंगे 0,4 भी होगा, 4,0 भी होगा। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट होंगे, इसमें सारे एलिमेंट हम नहीं लिख सकते, इसलिए आपको समझना होगा कि ऐसे बहुत से एलिमेंट आएंगे जिनका डिफरेंस 0 4 8 और 12 16 मिल जाए, तो 16 तो डिफरेंस होना ही नहीं है, क्योंकि टोटल एलिमेंट यहाँ 14 14 तक है। तो ऐसे में 16 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत होगा तो डिफरेंस 12 तक जा सकता है। तो वो सारे ऑर्डर पेयर जिनका डिफरेंस 0 4 8 12 होगा, वो सारा का सारा हम इसमें लिख लेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं डॉट डॉट करके कुछ लिख दे रहा हूँ। आगे आप जाएंगे 14 के लिए लिख के दिखा दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 14 के लिए कौन कौन आ सकता है भाई। आगे बढ़ेंगे तो 0 नहीं 2,14 आ सकता है और 14,2 बन सकता है। आगे बढ़ेंगे आप, क्या मिल सकता है 14 के साथ डिफरेंस जो बनाता हो 0 4 8 12, तो ये डिफरेंस तो 2 14 का और 14 2 का 12 बनाता है। अब आगे 8 का डिफरेंस बनाने वाला कौन सा है एलिमेंट, आप देख सकते हैं 6,14 या 14,6 लिख सकते हैं आप। ऐसे आगे बढ़ेंगे आप तो डिफरेंस बनाने वाला कौन सा एलिमेंट मिल सकता है 4 के साथ 14, 4 के साथ 10 हो जाएगा ना, तो 14 के साथ और कौन सा बनाए 8 बना दे, तो 14 और 8 तो मैंने ले लिया, 14 6 और 14 14 और 6। आगे डिफरेंस जो 4 बना दे वो हो सकता है। तो ऐसे में आगे आप बढ़ेंगे तो 14 10 मिलेगा, 10 और 14 मिलेगा। तो मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूँ, लास्ट में मैं 14,14 लिख करके और ये सेट कंप्लीट कर दे रहा हूँ। आपको पूरा नहीं लिखना है, कुछ कुछ आप लिख लीजिए अपने समझने के लिए और एग्जामिनर को समझाने के लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो मेरा सेट आर है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए के हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि जीरो के साथ 0 का ऑर्डर पेयर मौजूद है। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14, ये सारे इसमें मिल जाएंगे। तो हम अब दिखाएंगे क्या रिफ्लेक्सिव में क्या है भाई, कि XX टाइप के एलिमेंट इस R में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉड X माइनस X अगर मैं करूं तो 0 आ जाएगा, विच इज मल्टीपुल ऑफ 4 होना है इसको। तो ऐसे में वो आप एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम देख सकते हैं कि 0 0 मौजूद है, 1 1 मौजूद है, 1 1 मौजूद है। ऐसे कुछ एलिमेंट जिसमें आप सकते हैं 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, मल्टीपुल ऑफ 4 है, मल्टीपुल ऑफ 4 4
फिर ऐसे ही 1 - 1 कुछ आप दिखाइए, सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो अब रिफ्लेक्सिबिलिटी रिफ्लेक्स आप दिखा दीजिए कि ये रिलेशन है। ऊपर मैं मिटाता हूं और इसको लिखता हूं कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब आइए आप देखते हैं सिमेट्रिक। आपको क्या दिखाना है अगला, कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक, तो आप सिमेट्रिक में देखिए कि यहाँ पे सारे जो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपुल है और मॉड में है। मॉड का मतलब 14 - 2 भी 12 होगा जो कि मल्टीपुल ऑफ 4 है, और 2 - 14 जो कि -12 होगा। लेकिन ये रिलेशन मॉड के अंदर था तो ये +12 रिजल्ट हो जाएगा जो कि मल्टीपुल ऑफ 4 होगा। तो ऐसे में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं आप देख सकते हैं कि अगर उसका एक्स वाई है तो वाई एक्स भी इस रिलेशन में मौजूद है। यहाँ पे सिमेट्रिक में हमने देखा कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट जहाँ पे इस आर में है एंड वाई एक्स टाइप के एलिमेंट भी इस आर में मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो x - वाई और y - x, ये दोनों रिलेशन को डिफाइंड, x - वाई इसको डिफाइंड कर दिया और y - x इसको डिफाइंड कर दिया। हाँ, ये जो आते हैं ये 4m टाइप है जो कि मल्टीपुल ऑफ 4 रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे लिख दिया गया मल्टीपुल ऑफ 4। इस सारे के सारे ऑर्डर पेयर में आप देखेंगे जब भी आप x - वाई करें या y - x करें तो मल्टीपुल ऑफ 4 आपको मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे चाहे तो 1-2 ऑर्डर लेके दिखा दीजिए। जैसे मैं 2, 14 और 14 - 2 को ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 2, 14 इस ऑर्डर पेयर दिख रहा है आर में, और 14, 2 भी ऑर्डर पेयर इस आर में दिख रहा है। तो इसका डिफिनीशन इस रिलेशन से क्या हुआ, इस रिलेशन से डिफिनीशन यही हुआ कि इसका x - वाई और y - x मल्टीपुल ऑफ 4 होना चाहिए। तो मैं दिखा दूंगा 2 - 14 या 14 - 2, ये दोनों के दोनों वैल्यू कितना आ रहा है 12, विच इज मल्टीपुल ऑफ 4, मल्टीपुल ऑफ 4 ये बन गया, देखने में आ रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये आर रिलेशन है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो गया। अब बचता है लास्ट ट्रांजिटिव दिखाना, ट्रांजिटिविटी दिखा दीजिए आप इसकी। ट्रांजिटिविटी आप इस रिलेशन की दिखाइए। तो ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए क्या ज़रूरी है, अगर एक्स वाई टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में है और वाई जेड टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है तो एक्स जेड भी इसमें होना चाहिए। तो है, बिल्कुल है। आप उस रिलेशन को देखिए, रिलेशन मैंने मिटा दिया है, लेकिन उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर थे उन ऑर्डर पेयर को आप देखिए, समझिए। ऐसे थे कि जो एक्स वाई टाइप का इस रिलेशन में दिख रहा था एंड वाई जेड टाइप के भी रिलेशन में दिख रहे थे, ऐसा था। तो ऐसे में इसका एक्स जेड का भी अंतर 4 का, अच्छा एक्स वाई का क्या मतलब है कि एक्स और वाई का डिफरेंस 4 का मल्टीपुल हो, वाई जेड का डिफरेंस 4 का मल्टीपुल हो। तो ऐसे में एक्स और जेड का डिफरेंस भी 4 का मल्टीपुल होना चाहिए। अगर ऐसा आपने दिखा दिया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो
इस डिफिनीशन से क्या पता चलता है भाई कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4m मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए इसका डिफरेंस। और इससे क्या पता चलता है कि y माइनस जेड इक्वल टू 4n लिख देता हूँ, 4n ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए अगर रिलेशन में एलिमेंट है तो इनका x और z का भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इधर लेफ्ट साइड वाला दोनों आपस में ऐड कर दे रहा हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। यहाँ हमको दिखाना है कि मॉड में x माइनस वाई जो डिफरेंस आता है वो, और इसका डिफरेंस मैं इसमें प्लस कर दे रहा हूँ y माइनस जेड। तो ये 4m प्लस 4n हो गया, इधर राइट साइड वाला भी जुड़ गया और लेफ्ट साइड वाला मैंने जुड़ दिया। यहाँ देखिए y और y कैंसिल हो जाएंगे तो मिल गया x माइनस जेड इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया m प्लस n। आप देख सकते हैं x माइनस जेड 4 m प्लस n मतलब x माइनस जेड का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है। तो ऐसे में हम कहेंगे क्या कि x z ऑर्डर पेयर भी इस R में मौजूद है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाहते हैं दिखाना एक दो एलिमेंट अपने समझने के लिए, एग्जामिनर को समझाने के लिए, तो आप यहाँ अपने उस ऑर्डर पेयर में से, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में से एक दो एलिमेंट ले लीजिए। यहाँ तो आपने दिखा दिया कि एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर के अंदर है, तो एक्स जेड भी आर में मौजूद है, आपने दिखा दिया, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब एग्जाम्पल लेकर के एक दिखाने के बाद हम लिख देंगे कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसके लिए मैं ऊपर दिखाता हूँ, रिलेशन के अंदर से मैं कुछ ऑर्डर पेयर लेता हूँ जो इस चीज़ को शो कर सकता है। सपोज कीजिए वहाँ से रिलेशन के अंदर से मैं वो ऑर्डर पेयर लूँगा कि जिसका डिफरेंस 4 हो। उसमें तो सारे ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, तो कोई उठा लेते हैं। और ऐसे उठाएंगे हम कि एक्स वाई तो वाई जेड टाइप हो, तो ऐसे में उठाते हैं। क्या ले लूँ मैं ले ले रहा हूँ 0 4 जो कि आर में होगा, जाहिर सी बात है। एंड और दूसरा 4 के साथ मुझे क्या लेना चाहिए, 8 ले लेना चाहिए। ये भी डिफरेंस 4 का दिखा रहा है, इसका भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, इसका भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। तो ऐसे में इसके डिफिनीशन के हिसाब से 0 माइनस 4 इक्वल टू 4। एंड और दूसरा आप दिखा सकते हैं कि 4 माइनस 8 इक्वल टू 4। यहाँ पे भी ये मल्टीपल ऑफ 4 बना और ये मल्टीपल ऑफ 4 बना रिजल्ट। तो ऐसे में 0 और 8 का भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे 0 माइनस 4 और 4 माइनस 8 हमने किया, तो यहाँ क्या मिल गया 4 प्लस 4। मैंने दोनों लेफ्ट साइड आपस में और राइट साइड आपस में ऐड कर दिया, तो ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 0 माइनस 8 की वैल्यू आपको पता है 8 होना है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इस बेस पे आप कह देंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे में ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बस आप यहाँ लिखेंगे R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या लिखेंगे, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या लिखेंगे, R रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कभी कभी एक छोटी सी चीज़ और इसमें जुड़ के आता है, वो कहता है कि कोई एलिमेंट दे देगा और पूछेगा उसका इक्विवेलेंट क्लासेस बता दीजिए, इक्विवेलेंस
क्लासेस। सपोज कीजिए कि इस रिलेशन में आपसे पूछे फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ टू का इक्विवेलेंट क्लासेस बता दीजिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट बताइए जो 2 के साथ ऑर्डर पेयर में थे, यानी कि 2 के साथ डिफरेंस होने पे मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा था। वो सारे एलिमेंट जो आप लिखेंगे वो क्या बनेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2। सपोज जैसे आप देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 लिखना चाहता हूं, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 के साथ इक्विवेलेंस क्लासेस लिखना है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, वो सेट लिखूंगा उन सारे एलिमेंट्स का, उन सारे नंबर्स का जो 2 के साथ ऑर्डर पेयर में मौजूद थे। इसके लिए हम अपने रिलेशन जो था, रिलेशन वाला सेट जो इसमें 0 0 1 1 2 2 ऐसे करके 14 14 तक थे, उनमें से 2 के साथ जो भी रिलेट थे ऑर्डर पेयर में उन सबको लिख दीजिए। तो जी सिंपल सी बात है, आप देखिए 2 के साथ जिसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल बन सकता है, यानी कि जिसका डिफरेंस 0 4 8 12 ये सब बन सकता है, उसको मैं यहाँ इस सेट में लिख दूंगा तो ये 2 के इक्विवेलेंस क्लासेस हो जाएंगे। तो आप देखिए ज़रा 2 के साथ अगर 2 का डिफरेंस ले, मैं रिलेशन के सेट से ही लिखूंगा ये देख करके, लेकिन आप समझिए 2 के साथ 2 अगर है तो 2 - 2 0 बनता है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसे में 2 के साथ इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट लिखेंगे तो 2 खुद एक बनेगा। फिर 2 के साथ 6, क्योंकि 6 - 2 या 2 - 6 मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा, तो ऐसे में यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर आगे क्या लेंगे आप जो मल्टीपल ऑफ 4 बने, 8 बनना चाहिए डिफरेंस। यहाँ देखिए इसका डिफरेंस 0 बना, इसका डिफरेंस 4 बना 2 के साथ, और अगला डिफरेंस 8 बन जाना चाहिए। तो क्या होगा, 2 के साथ 10 होना चाहिए आपके पास, 2 के साथ 10 यानी कि 10 अगला एलिमेंट हो जाएगा। और फिर आगे 2 के साथ जो 12 बना सकता हो तो वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है, 14 हो सकता है। तो ऐसे में ये 14, अब 14 से आगे एलिमेंट इसमें है नहीं, तो ऐसे में 2 6 10 और 14 ये 2 के इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। इस तरह से आप कहेंगे कि ये गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड equivalence class of 2 is 2 6 10 and 14, and now in next video we will discuss next things.